एक बार एक साधु से सम्राट बहुत प्रभावित हो गया। जापान की घटना है ये। जब भी सम्राट अपने घोड़े के साथ चक्कर लगाने निकलता तो वह उस साधु को रोज देखता। वो साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त। कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठा रहता, आकाश के तारों को देखता रहता। सम्राट जब भी उसके पास से अपने घोड़े पर सवार होकर उसके पास से निकलता तो वहां पर वह एक बार जरूर रुक जाता। उस साधु को देखे बिना उससे नहीं रह जाता था। चुप कर वह उस साधु की मस्ती को देखता और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे इतना रस आने लगा उसको साधु में कि समय कब बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। वो सम्राट चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छुप कर उस साधु की मस्ती देखता था। उस साधु की मस्ती ऐसी थी कि जब सम्राट उसे देखता तो वह मस्त होकर अपने घर लौटता। ये रोज का काम हो गया था। एक दिन सम्राट उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महाराज, मैं यहाँ अब आपको नहीं रहने दूंगा, क्योंकि वर्षा करीब आ रही है और इस बारिश में आप पेड़ के नीचे कैसे रहोगे। मेरे महल में चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस सेवा का अवसर दो। ये सुनते ही साधु उठकर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन प्रसन्न होता यह सुनकर कि फकीर कहता, कौन सा महल, किसका महल? हम जहाँ हैं वहीं मस्त हैं, हम महल वगैरह में नहीं रह सकते। हमने तो कपड़ों का त्याग किया है। सम्राट के मन में तो यह सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उसके पैरों में गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु ने तो तुरंत चलने को तैयार हो गया। तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इस साधु ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, यह कोई महल में घुसने की स्कीम तो नहीं लगा रहा कि यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता रहा और इसका बांसुरी बजाना, मस्ती में नाचना, ये कोई स्कीम तो नहीं मुझे फंसाने की। कहीं यह मछली को फंसाने के लिए कांटा तो नहीं फेंका गया। फालतू में मैं इस चक्कर में पड़ा। सम्राट ने सोचा कि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसने एक मौका भी नहीं दिया। इसने यह भी नहीं कहा कि एक बार भी कि मैं बहुत मजे में हूँ, क्या बारिश क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने सोचा क्या साधु है ये। आराम की बात आते ही तुरंत ही हाँ बोल दी। सम्राट के मन का सारा भाव यूं ही खत्म हो गया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि वो साधु तब सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वो साधु घोड़े पर बैठकर बड़े आराम से चल रहे थे। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि यह तो मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने वचन का पक्का था। सम्राट ने सोचा यह भी महल में पड़ा रहेगा, इतने लोग तो पड़े हैं, यह भी पड़ा रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान जो था वो खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, पर सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि साधु ऐसी मस्ती में रहता था। जब यही साधु उस वृक्ष के नीचे मस्त रहता था, तब सम्राट के मन में उस साधु के लिए आदर पैदा हुआ था। लेकिन ये कैसा साधु का त्यागीपन है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी बांसुरी बजा रहा है, लेकिन अब तो मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता था। ये सब देखकर सम्राट की छाती पर सांप लौट जाता था कि कहाँ का आदमी मैं उठा ले आया, ये तो वही साधु ही है ना। सम्राट से भी ज्यादा शान से रहता था। सम्राट को तो चिंता फिक्र भी थी, आखिर अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत, सैकड़ों चिंता थी। लेकिन साधु को तो कोई चिंता भी नहीं थी, ना तो उसे तो सिर्फ बांसुरी बजाने, नाचने और मस्त भोजन करने के लिए समय मिलता था। 6 महीने किसी तरह सम्राट ने यह बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बात बढ़ती गई। सम्राट के लिए ये सहना मुश्किल हो गया था। एक दिन सम्राट ने कहा, महाराज, एक निवेदन करना चाहता हूँ। अब मुझसे और आपसे क्या फर्क रह गया है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, महाराज हाँ। साधु ने कहा, तुम 6 महीने फालतू में क्यों परेशान रहे? ये बात तुम उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि ये बात तुम्हारे मन में उसी वक्त आ गई थी जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ था चलने को। उसी वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था। ये प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू,
तुम्हारे 6 महीने अपनी छाती पर क्यों आग लगाई? वही पूछ लिया होता, मैं झोला डालकर वहीं बैठ जाता। किस बात का संकोच रहा तुम्हें? लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं कब तक तुम पूछते हो। तो कल सुबह फर्क बता ही देता हूं मैं तुम्हें, लेकिन वो गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा, उत्सुक था जानने को कि क्या फर्क पड़ता है। सम्राट ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता। जो खाना मैं खाता हूँ वही वो खा रहा है और मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है, ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है। मेरे पास तो 2-3 नौकर है, इसके पास तो पूरा दिन 15-20 नौकर होते हैं जो ये अपने साथ रखता है। इसकी सभी जरूरतों का तो कोई अंत ही नहीं, मांगे ही चला जाता है। कपड़े इतने शानदार पहनता है कि मुझे कोई देखे तो मैं इसका मंत्री लगूं। वे खुद इस महल का सम्राट मालूम पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज भी नहीं है और पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांध से जाता रहता है। आज तो मैं देख कर रहूंगा कि क्या फर्क लाता है। सम्राट सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वो उस वृक्ष के नीचे बैठकर पहनता था। उसी झोले को अपने हाथ में उठाकर रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा हुआ था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते एक गांव की नदी पार करी हुई थी। कुछ ही देर के बाद एक गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं चल सकता, जो कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो तो बताओ। सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा तो महल है, मेरे पास तो बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ा ना हूँ जिसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश हो रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं रह सकते। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी अपनी मस्ती में रहता था और अपनी मस्ती में जिंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला आया वहाँ भी मैंने अपने अनमोल जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया और अब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस वक्त में भी रहते हैं, पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं, उसका पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपना आज का वर्तमान खराब करते हैं। हम तो बस आज में ही जीते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन का मजा तो आज में ही है। आज अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में। तुम परिस्थितियों चलाती है और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी रहोगे तुम्हारे आसपास की घटना पर निर्भर नहीं करता ये, लेकिन हमारे लिए ये घटना जिंदगी के सफर का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। 6 महीने एक साथ सत्संग भी न कर पाया। सत्संग करता भी तो क्या खाक। मेरे अंदर मन में तो ये चल रहा था कि ये एक साधारण आदमी निकला, एक खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पॉलिश लगी हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। तुरंत ही सम्राट साधु के चरणों में गिर पड़ा। बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझसे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा, फिर मैं इस पर बैठकर महल चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में वहीं फिर दोबारा विचार आ गए। अरे ये साधु फिर से आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, लेकिन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा, फिर तुझे परेशानी होगी और तू फिर चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी है, हमारे लिए महल जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वो सन्यासी नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में बजेगी और बजती ही रहेगी। यह कहकर वो साधु वहां चला जाता है और सम्राट भी वहीं खड़ा हुआ उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारी परिस्थितियां चला रही है। असलियत में एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियां अच्छी चल रही हैं तो बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही समय पड़ता है आदमी दुखी होता चलता जाता है।
लेकिन क्या कभी आपने विचार किया है कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता? क्या आदमी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन को देख सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है? जरा इस बारे में जरूर सोचना और आखिर में आप पाओगे कि तुम भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक नए स्वरूप को, एक नए जीवन को देखना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें बार बार पीछा खींच लेती है और तुम परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो। तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकालकर एक परमानंद वाले जीवन से साक्षात करा दे। ऐसा कौन सा तरीका है? खुद से चिंतन करना, सोचना। चिंतन करने से ही आपको रास्ता मिलता है। मैं आपको सब कुछ ही नहीं बता सकता, लेकिन एक राह दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर चिंतन तो आपको ही करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली एक कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।